सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नए साल की ये पहली वीडियो है मेरी। तो आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सिन्हाज गार्डन में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है इतना सपोर्ट देने के लिए, और आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। और जो वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन्स के साथ। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। ठंड के दिनों में सभी लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि मेरी तुलसी सूख जाती है या मेरी तुलसी खराब हो जाती है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं और कीड़े लग जाते हैं। तो आज मैं इन सभी का निदान लेकर आई हूँ और मैं दिखा रही हूँ पहले अपनी तुलसी जी के प्लांट्स। मेरे पास कुछ तुलसी जी के प्लांट्स हैं, तो वो सभी पहले मैं दिखा लेती हूँ। ये मेरा तुलसी जी का जो प्लांट है ये नीचे में रखा हुआ है बालकनी में, और इसी प्लांट का मैं डेली पूजा भी करती हूँ। और ये ऊपर का प्लांट है। तो ये तुलसी जी का जो प्लांट है 3 साल पुराना है, और मैं एक बार इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जो मेरा तुलसी जी का प्लांट है ये ऊपर रखा हुआ है टेरेस पे। तो ऊपर भी काम चल रहे हैं मेरे यहाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं और नीचे भी चल रहे हैं, सभी जगह चल रहे हैं, जिसके चलते मैं कुछ भी केयर नहीं कर पा रही थी। क्योंकि हर समय दिन भर लेबर रहते हैं और सीमेंट वगैरह का काम है तो उड़ते ही रहता है। तो मैं दिखाती भी हूँ कि कहाँ काम हो रहे हैं। तो ये देखिए छत पे इधर सारे जगह सैंड हैं तो सीमेंट है। तो चलिए केयर की बात करते हैं कि तुलसी जी की केयर कैसे करें कि तुलसी जी बिल्कुल ठंड में भी नहीं सूखेंगी। तो दिसंबर के ठंड में मेरी तुलसी जी ऊपर में ही थी टेरेस पे और पूरे खुले में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो तुलसी जी के ऊपर जो मंजरी होती है उसे हमेशा हटाते रहना चाहिए। कहा जाता है कि इससे तुलसी माता के सिर का भार कम होता है, इसलिए हमेशा तुलसी जी की मंजरी को हटाते रहना चाहिए। मेरी जो तुलसी जी नीचे में थे उन पे बिल्कुल मंजरी नहीं थे, तो क्योंकि वो नीचे में है तो मैं हमेशा हटाती रहती हूँ। और ये ऊपर में है तो इधर काम भी होते रहते हैं, इसलिए मैं हटा नहीं पा रही थी, इसलिए इस पे इतने सारे मंजरी जम गए हैं। तो ठंड है और अगर मंजरी लगे रहेंगी तो कीड़े ज़्यादा लगेंगे, इसलिए मंजरी हटा लें पूरी तरह से। और जो इसमें मैच्योर मंजरी है उसे आप इकट्ठा कर कर रख सकते हैं और उससे आप जितना चाहे प्लांट्स उगा सकते हैं। तो इसमें कुछ मंजरी है जो मैच्योर है और कुछ जो है वो तैयार नहीं है, लेकिन मैं सभी को अभी हटा लेती हूँ। तो तुलसी जी तो मुझे अलग से ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पॉट में खुद ही तुलसी जी बहुत निकल जाती हैं, बीज गिर जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी तुलसी जी निकल जाती है। मुझे तो और निकाल कर हटाने पड़ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तुलसी जी के पौधे तो आप मंजरी को जो मैच्योर है उसे अलग रख लें, और जब चाहें आप सिर से तुलसी जी के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो मैं मंजरी हटाने के बाद फिर से मिलती हूँ, और साथ साथ जो ब्रांचेस सूखी हुई हैं तो उसे भी हटा लें, मैं भी हटा लेती हूँ। तो तुलसी जी की सुंदरता और बढ़ जाएगी। दूसरी बात जो कि बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप तुलसी जी के प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें। तुलसी जी की मिट्टी इन दिनों थोड़ी सूखी हुई होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सूखी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी कभी नहीं ठंड में सूखेंगी। ओवर वाटरिंग से भी तुलसी जी सूख जाती हैं। लोग क्या करते हैं कि डेली पूजा करने के क्रम में 1 लोटा जल डाल देते हैं, और अगर घर में 1-2 लोग पूजा करने वाले होते हैं तो सभी लोग जाकर उसमें 1-1 लोटा जल दे देते हैं, तो उसके कारण भी तुलसी जी सूख जाती है। बातों का ध्यान रखेंगे तो तुलसी जी आपकी ठंड में कभी नहीं सूखेंगी। अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो तुलसी जी की ग्रोथ के लिए सर्दियों में आप ये होममेड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इससे आपकी तुलसी जी की ग्रोथ भी सही रहेगी और ठंड से ये फर्टिलाइज़र जो है वह बचाव भी करेगी। तो इसके साथ साथ मैं एक नहीं और 2 फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, जो कि आपके घरों में ही मिल जाएंगे। तो अब फर्टिलाइज़र हैं जो अगर आप तुलसी जी में देते हैं तो फिर आपकी तुलसी की ग्रोथ भी सही रहेगी और तुलसी सूखेंगी नहीं, और तुलसी पे कोई कीड़े भी नहीं होंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कीड़े कैसे नहीं होंगे, वो भी मैं आगे बताऊँगी। और ये तो पहला फर्टिलाइज़र था, तो अब मैं दूसरा फर्टिलाइज़र आपको दिखाती हूँ कि दूसरा फर्टिलाइज़र क्या है। और दूसरा फर्टिलाइज़र है ये चाय पत्ती, जो कि आसानी से सभी के घरों में मिल जाते हैं।
तो ये चाय पत्ती यूज की हुई नहीं है। थोड़ी सी इसमें सरसों वाला पाउडर गिर गया था, इसलिए ऐसा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैं ऊपर में एक साथ लेकर आई थी। तो बिना यूज की हुए चाय पत्ती 1 चम्मच एक प्लांट्स के लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद और भी एक फर्टिलाइज़र मैं बताने जा रही हूँ, जो कि आपको आसानी से घर में मिल जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये तीसरी फर्टिलाइज़र है, ये हल्दी। हल्दी के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ये हल्दी भी बहुत ही तुलसी जी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका हल्दी का प्रयोग हम 2 तरह से तुलसी जी में कर सकते हैं। अगर तुलसी जी के लिप्स पे कोई कीड़े लग जाते हैं तो उनके ऊपर इस तरह से छिड़क दें, तो जो कीड़े लगे हुए हैं वो सभी ठीक हो जाएंगे। के बाद तुलसी जी बिल्कुल हरी भरी लगने लग जाएंगी। हल्दी का प्रयोग पहले भी मैं तुलसी प्लांट पर की हूँ और उसका वीडियो भी मेरे पास बना हुआ रिजल्ट के साथ है, तो दोनों वीडियो मैं इंड स्क्रीन में लगा दूंगी। पहले फर्टिलाइज़र मिक्स कर लेते हैं सॉइल में डालने के लिए। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चाय पत्ती और ये 1 चम्मच के आसपास ये क्या है अभी मैं इसके बारे में भी बताने जा रही हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र जो है बहुत ही पावरफुल है और सर्दियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो इन सभी को मिक्स कर लेते हैं इस तरह से और ये डालेंगे तुलसी जी में। तो चलिए अब फर्टिलाइज़र मैं कैसे डालती हूँ वो दिखाती हूँ। तो जब भी हम कोई भी प्लांट में फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसके पहले गुड़ाई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से गुड़ाई कर ले रही हूँ और गुड़ाई कर रही हूँ तो ये देखिए आपको सॉइल भी मॉइस्ट ही नज़र आ रही होगी। तो बिल्कुल सूखी हुई भी नहीं है और मॉइस्ट हल्की हल्की है। तो इस तरह से आपके सॉइल रहेंगे तो तुलसी जी आपकी कभी नहीं सूखेंगी। तो गुड़ाई कर मिलती हूँ। वाली तुलसी जी हैं, इनकी भी लिप्स बहुत ही अच्छी है, तो ये भी ठीक है। तो ये तो मैं ऐसे ही लगा दी थी और इसमें रेन लिली के सिर से गिरकर खुद निकल गए, ये देखिए। तो इसमें गुड़ाई करने में भी नहीं बन रही है। तो मेन तो ये तुलसी जी हैं और देखिए इनकी मैं गुड़ाई कर ली हूँ और इसमें सॉइल भी कम है थोड़े, लेकिन अभी सॉइल मैं नहीं डालूँगी क्योंकि पॉट अभी मुझे हल्का रखना, क्योंकि इधर उधर अभी हमें पॉट को करना है। और ये जो मैंने प्रूनिंग की थी ये सभी को मैं तुलसी जी के प्लांट में ही डाल देती हूँ। तो गुड़ाई करने के बाद इसे नीचे में डाल देती हूँ, फिर इसके ऊपर सॉइल, क्योंकि तुलसी जी के जो लीव्स या कटिंग होते हैं उसे इधर उधर फेंका नहीं जाता है। और इस तरह से सॉइल के नीचे दबा देती हूँ तो उससे कंपोस्ट बन जाता है और तुलसी जी को कंपोस्ट भी मिल जाता है। क्योंकि मैं तुलसी जी के प्लांट में कोई भी कंपोस्ट जो भी बनाती हूँ जैसे किचन वेस्टेज का या कुछ भी, तो वो सब नहीं डालती हूँ। और वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी मार्केट से लाती हूँ तो वो सब नहीं डालती हूँ। तो अगर आप गोबर की खाद डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन सभी का मानना होता है कि गाय के गोबर की खाद तो सिर्फ मिलते नहीं हैं, उसमें भी पता नहीं और किस किस चीज़ के गोबर मिले रहते हैं, तो सभी लोग नहीं डालना पसंद करते हैं। तो इस तरह से मैं दबा दी हूँ और सॉइल से ढक दे रही हूँ और इसमें जो सीड्स वगैरह होते हैं वो सब फिर निकल भी आते हैं। चलिए अब वो फर्टिलाइज़र इसमें डाल लेते हैं जो कि हमने अभी बनाया था। तो इसमें है 1 चम्मच सरसों खली का पाउडर और 1 चम्मच चाय पत्ती जो कि यूज की हुई नहीं है और 1/2 टीस्पून हल्दी। तो इन सभी को मिक्स कर मैं इस पॉट में डाल दी हूँ। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो सरसों को भी पाउडर बनाकर आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र को डालने के बाद इस तरह से सॉइल में मिक्स कर दें। तो ये जो फर्टिलाइज़र हमने डाले हैं वो ठंड से भी बचाएगी प्लांट को और ग्रोथ भी बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें NPK भी भर कर है। और 1 चम्मच के आसपास हल्दी को प्लांट्स के ऊपर इस तरह से छिड़क दें, सभी लीव्स के ऊपर। तो लीव्स के ऊपर जो भी इंसेक्ट्स होंगे, कीड़े होंगे, वो सभी ख़त्म हो जाएंगे और सॉइल में भी होंगे वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। हल्दी की जगह पे आप वुड ऐश का भी प्रयोग कर सकते हैं। वुड ऐश को भी आप इस तरह से लीव्स के ऊपर डाल देंगे तो जो भी कीड़े वगैरह होंगे अभी वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो वुड ऐश जब भी आप प्रयोग करें तो थोड़ी सी सावधानी रख कर करें। तो वुड ऐश डालने के बाद दूसरे या तीसरे दिन प्लांट्स को पूरी तरह से नहला दें, शावर कर दें एक तरह से। तो जो भी कीड़े वगैरह होंगे वो तो धुल ही जाएंगे और वुड ऐश से जो आपने डाला था वो सभी धुल जाएंगे। उसके बाद इसमें निखार आ जाएगी तुलसी जी में भी। हल्दी डालने के बाद भी आप शावर कर सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद ही करें, तभी फ़ायदा पूरा मिलेगा। तो तीसरी बात तो हो गई फर्टिलाइज़र की। अब चौथी बात ये है कि ठंड में ओस से तुलसी जी को बचा कर रखें। मेरा जो ये प्लांट है डायरेक्ट ओस में नहीं है, ये देखिए इसके ऊपर
कुछ पॉट रखे हुए हैं और ऊपर में पटरा वगैरह लकड़ी वगैरह रखा हुआ है। उसके ऊपर मेरे जो नीचे वाले पॉट थे टेरेस पे वो सभी ऊपर रखे गए हैं, क्योंकि टेरेस पे भी मेरे यहाँ लगने वाले हैं, इसलिए सभी प्लांट को ऊपर इस तरह से रख दिया गया है। और तुलसी जी को मैं नीचे में रख दी हूँ, तो शेड भी हो गया है और धूप भी लग रही है। अभी 3:30 बजे का समय था, फिर भी धूप लग रही थी। और ये जो नीचे का प्लांट है अभी इसमें भी मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर फर्टिलाइज़र डाल ले रही हूँ। और ये नीचे वाला जो प्लांट है सिर्फ यहाँ पे 2 घंटे की ही धूप लगती है, लेकिन मेरा प्लांट सही है। तो उसका यही कारण है कि पानी मैं इसमें बहुत कम डालती हूँ और थोड़ी धूप तो लग ही जा रही है। और यह खुले ही है, यानी कि ओस में डायरेक्ट नहीं है। तो लीव्स देख रहे होंगे कितने सुंदर हैं इस प्लांट की लीव्स। प्लांट छत पे थे वो भी श्याम तुलसी जी ही थी और ये भी श्याम तुलसी जी हैं, लेकिन कम धूप लगने के कारण यहाँ पे इनकी लीव्स जो हैं वो हरी हैं। अगर इसे मैं टेरेस पे रख दूँ तो इसके लीव्स भी उसी तरह से हो जाएंगे। यानी कि चौथी बात यह है कि तुलसी जी के प्लांट्स को धूप भी बहुत ही ज़रूरी है। तो सर्दियों में ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप लग सके। 5वीं बातें ध्यान देने योग्य ये है कि तुलसी जी के प्लांट्स को डायरेक्ट ओस से बचाएं। तुलसी जी के जो प्लांट आपके हैं वो टेरेस पे खुले में रखे हुए हैं, आप उसके ऊपर शेड वगैरह का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक कपड़ा तुलसी जी के ऊपर रख दें, तो उससे भी तुलसी जी बची रहेंगी। क्योंकि जो डायरेक्ट ओस गिरती हैं वो तुलसी जी को बहुत ही नुकसान करती हैं, इसलिए तुलसी जी की लीफ से गिर जाते हैं या तुलसी जी सूख जाती हैं। लेकिन तुलसी जी को धूप भी ठंड में बहुत ज़रूरी है, तो उसे ऐसी जगह पे रखें कि धूप भी लगती रहे और डायरेक्ट ओस भी नहीं लगे, या उसके ऊपर कपड़ा से ढक दें। तो इस तरह से मैं नीचे में भी खाद वगैरह डाल ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें, ताकि और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली वीडियो जब मैं डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ठंड में आप तुलसी जी की केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, तो तुलसी जी के प्लांट्स आपके कभी नहीं सूखेंगे। क्योंकि मेरे तुलसी जी के प्लांट ठंड में कभी नहीं सूखे हैं और मेरी जो तुलसी जी के प्लांट है वो सालों साल चलते रहते हैं। तो इसमें भी मैं इसी तरह से फर्टिलाइज़र डाल ले रही हूँ। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।